15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन जाते जाते अंग्रेजों ने हमारे बीच एक ऐसी आग लगा दी जिसकी गर्मी की लपटें आज भी हमारे बीच महसूस की जा सकती हैं। जहां कुछ लोग देश की आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग दर्द से कराह रहे थे, क्योंकि आजादी के ठीक एक दिन पहले संपूर्ण देश दो हिस्सों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान। लोगों को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 14 अगस्त 1947 की रात लोगों के लिए बहुत ही घातक रात साबित होगी। लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, देश के कई निर्दोष लोगों की जान भी चली गई। यही वजह है कि 14 अगस्त 1947 की उस काली रात को याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो में 14 अगस्त 1947 की रात की पूरी कहानी। तारीख थी 14 अगस्त 1947। रात के 12 बज रहे थे, जहां एक और देश की आधी से ज्यादा आबादी नींद के मजे ले रही थी, वहीं दूसरी ओर भारत की आजादी का एक सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वही पल अब कुछ पलों में आने वाला था। लोगों को देश की इतनी आजादी की ज्यादा खुशी थी कि उनकी आंखों में सिर्फ देश की आजादी के सपने ही नजर आ रहे थे, जिसको अंग्रेजों ने कई सालों से अपने वश में कर रखा था। वहीं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने भाषण की शुरुआत करते हैं और कुछ लाइनें बोलते हैं। उस भाषण में बोलते हैं कि हमने अपनी नियति को एक वचन दिया रखा था और वो आज वक्त आ गया है अपनी नियति के वचन को पूरा करने का। जहां एक और भारत की ज्यादा से ज्यादा आबादी सो रही थी, वहीं दूसरी ओर भारत एक सुनहरा सवेरा का इंतजार कर रहा था। हमारा इंतजार खत्म होता है और भारत में एक सुनहरा सवेरा होता है, लेकिन यह सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। इस आजादी की सुबह पाने के लिए भारत के कई वीर जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। जहां एक और देश की आजादी की बहुत बड़ी खुशी थी, वहीं दूसरी ओर एक दर्द भरी दास्तां हमारे चौखट पे दस्तक दे चुकी थी। ये दस्तक भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बीच की लकीर थी, जिसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया था, भारत और पाकिस्तान। यह एक ऐसी लकीर थी जिसका खामियाजा सैकड़ों लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। कुछ महीने पहले जब देश के संपूर्ण देशवासी भाई की तरह अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वहीं अब ये एक दूसरे के लिए जानी दुश्मन बन गए थे। बंटवारा 15 अगस्त 1947 के ठीक 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों का कत्ल जलालाबाद के पास कर दिया गया। इस बंटवारे की कीमत करोड़ों लोगों ने अपनी जान देके चुकाई थी। उस पल को देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना होती है, लेकिन अमृतसर कोई जिंदा नहीं पहुंचता है। 42 हिंदू सिखों को ट्रेन पकड़ने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। जब पंजाब बंटवारे की आग की लहरों में जल रहा था, उस दिन दिल्ली स्टेशन से एक ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होती है। उसमें पाकिस्तान जाने वाले अफसर और उनके परिवार थे, कर्मचारी थे। इस ट्रेन को दिल्ली से शानदार विदा किया गया, लेकिन जब यह ट्रेन पटियाला के पास पहुंची तो इसके ऊपर हमले होने चालू हो गए, जिसमें एक बच्ची और एक महिला ने अपनी जान गंवा दी। यह खबर जब लाहौर और कराची तक पहुंची तो इसका बदला पाकिस्तान से आने वाली ट्रेन अमृतसर उन्हीं के लोगों से लिया गया। यह ट्रेन जब अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंची तो इसमें कोई भी एक जिंदा आदमी नहीं पहुंचा। हर तरफ खून से रंगी ट्रेन अपने साथ हुए हादसे को बयां कर रही थी। ट्रेन में लाशों के ढेर लगे हुए थे, किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी का सर। मासूम लोगों के खून से रंगी ट्रेन यह साफ साफ बता रही थी कि बंटवारा कितना खतरनाक था, दर्दनाक था। फिर ट्रेन के आखिरी डिब्बे में जो लिखा था उसको पढ़ के सभी के होश उड़ गए। ट्रेन के आखिरी डिब्बे में एक पर्चा छिपा हुआ था और उस पर्चे में लिखा था, यह नेहरू और पटेल के लिए आजादी का तोहफा है। इसके बाद दोनों ओर से आने वाली ट्रेन के लोगों को मारा जाने लगा। देश को दोनों ओर की सरहद से जोड़ने वाली ट्रेन एक जिंदा ताबूत बन गई थी। यह बंटवारा इंसानी बंटवारा का सबसे काला अध्याय माना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा हाथ था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति में नहीं होते तो शायद बंटवारे में कोई समझौता हो जाता और लाखों मासूम लोगों की जान बच जाती। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को कुछ दिन बाद लगा कि वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन पाकिस्तान के बन सकते हैं। फिर हुआ भी कुछ ऐसा। 3 जून 1947 ये वो तारीख थी जब पूरे भारत का बंटवारा करने का तय किया गया। 3 जून 1947 से 15 अगस्त 1947 के बीच 73 दिन की बचे थे। इन 73 दिनों में पूरे भारत का बंटवारा होना था, चल से अचल संपत्ति का। यह बंटवारा इतना भी आसान नहीं था। इस बंटवारे को 2 अनुभवी अधिकारियों को सौंपा गया। एक थे HM पटेल, दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। इनके नीचे भी कई छोटे मोटे अधिकारी लगे हुए थे, जो इन्हीं रिपोर्ट की सहायता से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया जा रहा था। भारत में रुपयों के बंटवारे के साथ साथ भारत के दफ्तरों में पड़ी संपत्ति जैसे कुर्सी, मेज तथा किताबें तक का भी बंटवारा कर दिया गया। बंटवारा बहुत ही दर्दनाक बंटवारा था। बंटवारे में सिर्फ भारत ने एक चीज पाकिस्तान को नहीं दी और वो थी नोट छापने की मशीन, क्योंकि ये पूरे देश में एक ही थी और ये भारत पाकिस्तान को नहीं देना चाहता था और नहीं दी। फिर पाकिस्तान भारत के नोटों पे अपनी मुहर लगाकर वहाँ की करेंसी बनाकर चलाने लगा।
लगा। इसी प्रकार भारत और पाकिस्तान का संपूर्ण बंटवारा किया गया। आपका इस बंटवारे के विषय में क्या कहना है कमेंट में लिख के जरूर बताएं। आज मैं आपसे ये नहीं कहने वाला हूँ कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका दिल करे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा नहीं करना, लेकिन भारत के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।